हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर लर्निंग रीडिफाइंड। आज हम गेम थ्योरी पढ़ना शुरू करने लगे हैं ओआर में या फिर सीओएम में, कंप्यूटर ओरिएंटेड ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज गेम थ्योरी? गेम थ्योरी जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, अब डिसीजन मेकिंग जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप कैटेगरीज। ओके, डिसीजन मेकिंग जो है हमारी उसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहली है हमारे पास डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन, दूसरी है प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन और तीसरी हमारे पास अनसर्टेनिटी सिचुएशन। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थ्योरी थोड़ी सी लिख के रख लीजिए अपने नोटबुक्स पे, ताकि आपको बाद में आसानी रहे चीजें समझने में और चीजें रिकॉल करने में। बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर पहली चीज होती है प्लेयर्स। प्लेयर आप सभी जानते हैं किसी भी गेम के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्लेयर कैन बी 2 प्लेयर्स, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, या फिर कंपनी ए या कंपनी बी, कुछ भी हो सकता है। दूसरी आती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी 2 तरह की होती है, एक होती है प्योर स्ट्रेटेजी और दूसरी होती है मिक्स स्ट्रेटेजी। अब प्योर स्ट्रेटेजी को पढ़ के देख लेते हैं। इफ अ प्लेयर सिलेक्ट्स ओनली वन particular strategy and ignore the remaining strategy, then it is known as pure strategy। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन प्लेयर क्या करता है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करता है, उसी स्ट्रेटेजी से सारे के सारे गेम पे को प्ले करता है, ना अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करता। तो उस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं? प्योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन प्योर स्ट्रेटेजी इज 1। जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज का प्योर स्ट्रेटेजी में क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर P1 में मान लेता हूं 0 है, P2 में मान लेता हूं 1 है और P3 0 है। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 3 प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, प्लेयर 1 को लेके, तो उसमें P2 जो है मुझे 1 की वैल्यू दे रहा है। तो टोटल स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी? 0 + 1 + 0। तो टोटल विल कम आउट टू बी 1। ओके, तो याद रखिएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन प्योर स्ट्रेटेजी इज 1। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर। मिक्स स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो मिक्स स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? इफ अ प्लेयर फॉलोज मोर देन 1 स्ट्रेटेजी देन इट इज कॉल्ड एज मिक्स स्ट्रेटेजी। ओके, अगर एक प्लेयर एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये मिक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। तो मिक्स स्ट्रेटेजी में प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 ही रहेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी हमेशा लेस देन 1 रहेगी। याद रखिएगा, हमेशा जो इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज हैं वो लेस देन 1 रहेंगी और टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ओके, फॉर एग्जांपल से कि मेरे पास 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, P1 P2 P3। P1 इज 0.65, P2 इज 0.35, P3 इज 0। तो टोटल ये क्या आने वाला है? 0.65 + 0.35 विल गिव यू 1। ओके, लेकिन इंडिविजुअल जो स्ट्रेटेजीज हैं उनकी वैल्यू 1 से कम रहने वाली है और टोटल करेंगे 0.65 + 0.35 + 0 इज इक्वल टू 1। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या बताएगी? अगर पे ऑफ मैट्रिक्स की जो आउटकम है वो पॉजिटिव है, जैसे कि ये 40 है, तो यहां से हमको क्या पता चलेगा? कि यहां से ये पता चलेगा कि गेन हुआ है प्लेयर ए को। ओके, अगर तो इसकी पे ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो इससे पता चलेगा कि गेन हुआ है प्लेयर बी को और लॉस हुआ है प्लेयर ए को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, इफ द आउटकम इज पॉजिटिव देन it is gain to player A and loss to player B. If the outcome is negative, then it is gain to player B and loss to player A. I hope ये समझ आ गया होगा। Next one is maximum principle. What it says? It says maximizes the minimum guaranteed gains of player A. Okay. मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या बताया करेगा? मैक्सिमाइज करेगा मिनिमम गारंटीड गेन्स ऑफ प्लेयर ए के। मिनिमैक्स प्रिंसिपल क्या करेगा? मिनिमाइजेस द मैक्सिमम लॉसेस। ओके, इनफॉर्म एग्जांपल्स में देख लेंगे ये क्या चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या है? ए गेम इज सेड टू बी इन सैडल पॉइंट इफ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मैक्स मिन वैल्यू, इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। ओके, सैडल पॉइंट तब रीच होगा जब मैक्स मिन वैल्यू विल बी इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम इज इफ द गेम हैज सैडल पॉइंट। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलने वाली है? जब हम गेम में सैडल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, then the value of the cell at the saddle point is called the value of the game। जो भी सैडल पॉइंट पे वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ द गेम। और नेक्स्ट टर्म इज 2% 0 गेम। In a game with 2 players, if the gain of one player is equal to the loss of another player, then that game is
नोन एज 2-person जीरो सम गेम। ओके, इसी के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम जो हमें क्वेश्चन में ले रखी है 20, 2, 3। ओके, तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं 2-person जीरो सम गोल की, तो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप पे गेम की ए जो प्लेयर है उसको लॉस हो रहा है 40 का। हमको कैसे पता चला, आउटकम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होती तो गेन हो रहा होता 2-2 पे, प्लेयर ए को 40 का और बी को लॉस हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, बी को गेन हो रहा है 40 का और ए को लॉस हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी गेम थी। आई होप आपने वो टर्मिनोलॉजी सीख ली होगी जो आपके रेफरेंस नोट्स का भी काम करेंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, गेम विद क्वेश्चन, ये एक प्रॉब्लम देखते हैं, गेम विद प्योर स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम फॉर गेम विद प्योर स्ट्रेटेजी। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज ऑफ द प्लेयर्स इन द फॉलोइंग गेम्स। ठीक है, नीचे वाली जो गेम्स दी हैं वो पे ऑफ मैट्रिक्स दी है, इसमें से हमको फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज ऑफ द प्लेयर्स। ओके, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज ऑफ द प्लेयर कैसे निकलेंगी, सबसे पहले आप यहां पे रो मिनिमम फाइंड करेंगे। ओके, रो मिनिमम फाइंड करेंगे। जो हमारा रो मिनिमम हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम पता क्या बोलेंगे, यहां पे उसको हम सेम मैक्सी मिनिमम वैल्यू भी बोलेंगे, मैक्सी मिनिमम वैल्यू भी बोलेंगे, मैक्स मिनिमम वैल्यू भी बोलेंगे। रो मिनिमम की मैं अगर बात करूं तो इस रो का मिनिमम है 20, इस रो का मिनिमम है 45 और इस रो का मिनिमम है 40। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। और इस वाले में हम फाइंड करेंगे कॉलम मैक्स। ओके, ये मैं अगर बात करूं तो यहां पे क्या मिल रहा है, मैक्स मिन, और यहां पे हमको मिलेगा मिन मैक्स। ओके, तो कॉलम मैक्स में हमने क्या फाइंड करना है, कॉलम विद हाईएस्ट, सेल विद हाईएस्ट वैल्यू। तो यहां पे हाईएस्ट वैल्यू इस कॉलम में 58 और यहां पे 45 और यहाँ पे 55। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हमने रो मिनिमम की वैल्यू ली और यहाँ पे हमने कॉलम मैक्सिमम की वैल्यू ली। तो यही मैक्स मिन है हमारा और यही मिन मैक्स है जो हमने अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखा था थोड़ी देर पहले। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है हाईएस्ट वैल्यू। ओके, क्या सिलेक्ट करना है, रो मिनिमम से में हमको मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मैक्स मिन वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ओके, तो मैक्स वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 45, तो 45 में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो कॉलम में से मुझे क्या सिलेक्ट करनी है, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, ये सारे मैक्सिमम है और इसमें से मिनिमम सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्या किया था, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, ये सारी रो की मिनिमम वैल्यू थी और यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट की। तो ये भी 45 और ये भी 45, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सेल की बात कर रहे हैं। तो ये जब हमको मिल जाएगी वैल्यू, देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट मैंने लिखवाया भी था। सैडल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स। ओके, यानी कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास इज इक्वल टू मिनिमैक्स और 45 इज इक्वल टू 45। ओके, ये कंडीशन इज ट्रू। तो दिस 45 इज सैडल पॉइंट। ठीक है, ये सैडल पॉइंट है और वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, वैल्यू ऑफ द गेम होती है सैडल पॉइंट की वैल्यू। सैडल पॉइंट हमारे पास ये है, तो वैल्यू ऑफ द गेम भी क्या होने वाली है, 45 भी होने वाली है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होगी होंगी, मैक्सिमम, मिनिमैक्स और ये सैडल पॉइंट। यहां पे प्लेयर ए क्या कर रहा है, प्लेयर ए इज मैक्सिमाइजिंग इट्स मिनिमम गारंटेड गेन्स, और अगर मैं यहां पे बात करूं प्लेयर बी की, तो मिनिमाइजिंग इट्स मैक्सिमम लॉसेज। ओके, प्लेयर ए क्या कर रहा है, मैक्सिमाइजिंग इट्स मिनिमम गारंटेड गेन, और प्लेयर बी क्या कर रहा है, मिनिमाइजिंग इट्स लॉस। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास चीज है, वैल्यू ऑफ गेम को हम v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ गेम को हम v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं, हेंस द गेम हैज सैडल ऑप्टिमल
प्रोबेबिलिटीज आर, अगर ए की बात करें तो ए की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे बताई थी, P1, P2 और P3 से, बी की बताई थी Q1, Q2 और Q3 से। ओके, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम था जो हमको, जिससे हमको रिजल्ट मिला था, तो प्रोबेबिलिटीज विल बी 0 1 0 और 0 1 0। ओके, दिस इज प्योर स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी का कैसे पता चला हमको, क्योंकि हमको यहाँ पे सैडल पॉइंट मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं, गेम विद मिक्स स्ट्रेटेजी। कंसीडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए एंड सॉल्व इट ऑप्टिमली। ओके, हमको विद रिस्पेक्ट टू ए काम करना है और इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक लेके जाना। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। उससे पहले हमको क्या फाइंड करना है, सेम रो मिनिमम की बात करूं तो इसका रो मिनिमम क्या आएगा 7 और इसका रो मिनिमम आएगा 5। तो इधर क्या फाइंड करते थे हम, कॉलम मैक्सिमम। ओके, कॉलम मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 11। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने क्या सेट करना होता है, यहाँ पे रो मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिन मैक्स आएगी 7 और यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम, यहाँ पे हमने मैक्सिमम सेलेक्ट किए थे तो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 9 आएगा। ओके, नाउ 7 और 9 दो पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, 7 और 9, तो ये सेम नहीं है। ओके, मैक्स मिनिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू, तो इसका मतलब देयर इज नो सेटल पॉइंट। इफ देयर इज नो सेटल पॉइंट इन अ पे ऑफ मैट्रिक्स, दिस मीन्स दैट इट इज अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम। ओके, इट इज अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। पीछे वाले हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें हमको सेटल पॉइंट मिला था, विच मीन्स दैट वाज अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम। ओके, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉलम मैक्सिमम और रो मिनिमम हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके आगे सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है हमारा, यहां से हमने मिनी मैक्स लिया और यहां से हमने मैक्स मिनी लिया। ठीक है, ओके, नाउ मैक्स मिनिमम इज नॉट इक्वल्स टू मिनी मैक्स। ओके, यहाँ पे 7 और 9 वैल्यूज दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है 7 इज नॉट इक्वल टू 9, तो देयर इज नो सेटल पॉइंट या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इट इज अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ फाइंड द ऑप्टिमैलिटी, लेट्स फाइंड द ऑप्टिमैलिटी। तो इसमें हमको स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम निकालेंगे ऑर्डमेंट्स। अभी देखते हैं ये ऑर्डमेंट्स क्या चीज है हमारे पास। मैट्रिक्स मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, 9 5 7 और 11। ओके, ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। अब मुझे क्या करना है, ऑर्डमेंट निकालने के लिए 9 माइनस 7 इज 2, लेकिन इसको मैं लिखूंगा कहां पे, यहां पे सेकेंड रो के सामने। 11 मैक्सिमम में से मिनिमम निकालना, 11 माइनस 5 इज 6, तो इसको लिखूंगा कहां पे, ऊपर वाली रो पे। आई होप आपको ये समझ। चलिए अब कॉलम की बात करते हैं, तो 9 माइनस 5 इज 4, तो लिखूंगा कहां पे, इस वाले कॉलम के सामने। 11 माइनस 7 इज 4, लिखूंगा कहां पे, इस वाले कॉलम के सामने। वैल्यूज हमको इसका रिजल्ट इसके सामने लिखना है, इसका रिजल्ट इसके सामने लिखना है, इसका रिजल्ट इसके वाले कॉलम के सामने लिखना है, इस वाले कॉलम का रिजल्ट इस वाले कॉलम के सामने लिखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डमेंट्स। ओके, ऑर्डमेंट्स ऐसे ही कैलकुलेट होंगे आपके। ओके, यहां तक कम क्लियर है, तो हम आगे। नाउ देयर इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी बिना किसी फॉर्मूले के कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं P1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं तो ये P2 है, यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। ओके, P1 की अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रो का ऑर्डमेंट है 6 और 6 प्लस 2। ओके, दैट इज 6/8 विच कम्स आउट टू बी 3/4। ओके, अगर P2 की बात करूं तो ये वाला 2 ओवर 6 प्लस 2 दैट इज 2/8 1/4।
4। आई होप यहां तक क्लियर होगा। Q1 की अगर मैं बात करता हूं तो Q1 है मेरे पास 4/8 1/2। ओके, Q2 की अगर मैं बात करता हूं ये आएगा मेरे पास 4/8 और इट विल कम आउट टू बी 1/2। तो मैंने क्या कर लिया, सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली। ओके, तो अब हम मिक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगी। 3/4 इज लेस देन 1, 1/4 इज लेस देन 1। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट the value of the game। ओके, वैल्यू ऑफ द गेम कैलकुलेट कर रहे हैं हम, यानी कि v कैलकुलेट कर रहे हैं। तो v का कैलकुलेट करने के लिए 4 फॉर्मूलाज हैं, हम फॉर्मूलाज यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। तो v की वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू ऑफ गेम। तो v की वैल्यू होने वाली है हमारे पास 9 कॉलम वैल्यू इंटू ऑडमेंट वैल्यू प्लस अनदर कॉलम वैल्यू इंटू ऑडमेंट वैल्यू अपॉन 6 + 2। ओके, तो ये कितना आएगा, 6 9 are 54 प्लस 10/8। 64/8 इज 8। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अदर पॉसिबिलिटीज, चलिए उनको भी देख लेते हैं। अदर पॉसिबिलिटीज की मैं अगर बात करूं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं v की वैल्यू। अभी हमने इनको इस कॉलम को लेके किया, अब हम इस कॉलम को लेके करके देखते हैं। ओके, 7 × 6 प्लस 11 × 2/6 + 2। It will come out to be 7 6 are 42, 11 2s are 22/8. That is 64/8 is 8. Again the same value. जितनी मर्जी पॉसिबिलिटीज देख लो, v की वैल्यू ऑफ द गेम सेम रहने वाली है। एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अब इन रोज को लेके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 9 × 4 रोज ले रहा हूं तो कॉलम से ये वाले ऑर्डरमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 × 4 प्लस 7 × 4 अपॉन 4 + 4। तो 9 4s are 36 प्लस 28/8। It will be added and result will be 64/8। ओके, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 8 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस वाली रो को लेके करता हूं तो 5 × 4 प्लस 11 × 4/8। 4 + 4 is 8। 5 4s are 20 प्लस 44/8। 64/8 is again 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जितनी मर्जी आप पॉसिबिलिटी सिलेक्ट कर लीजिए, तो वैल्यू ऑफ v यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम विल ऑलवेज कम आउट टू बी 8। तो ये हमारा मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का फंडा है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंडिविजुअल एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज हमेशा 1 से कम होने वाली है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटीज की मैं अगर बात करूं तो 3/4 इज लेस देन 1, 1/4 इज लेस देन 1। Q1 की बात करूं तो 1/2 इज लेस देन 1, 1/2 इज लेस देन 1। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब अगर आप 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1। आई होप ये समझ आ गया होगा। सेम अप्लाइज है, 3/4 प्लस 1/4 इज 4/4, और इसको भी जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू विल बी 1। इंडिविजुअल 1 से कम आएगी और टोटल जो आएगी वो 1 ही आएगी। Hence, the strategy of player A, it is given by probabilities of A, that is 3/4 plus 1/4. It will come out to be 1. Okay, ऐसे ही हम B की भी निकालेंगे। The strategy of B player B is, इसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 1 + 2 + 1/2। ओके, ये आ जाएगी 1। ओके, एंड B द वैल्यू ऑफ गेम इज 8। वो आपको गेम थ्योरी के बेसिक्स समझ आए होंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता चल गई होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मिक्स स्ट्रेटेजी की हमने 4 पॉसिबिलिटीज देख ली, जिससे हमारा प्रोबेबिलिटीज का रिजल्ट निकलेगा, यानी वैल्यू ऑफ द गेम निकलेगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक
our videos, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.